Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. And today we are going to start basic mathematics class. Okay? So basically mathematics होता क्या है? ठीक है, फर्स्ट हम ये टर्म डिस्कस करेंगे, जैसे आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है. ठीक है, that word mathematics come from ancient Greek mathema, meaning that which is learned what one gets to know. ठीक है, सो जो चीज़ें आप सीखना चाहते हो वो मैथ्स के थ्रू ही आप आसानी से सीख सकते हो. इसका मेन मतलब होता है नॉलेज, स्टडी एंड लर्निंग. ठीक है, तो अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो नॉलेज भी मिलेगा, स्टडी होगी और आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी. यस और नो? ओके. फिर से ये पूछा गया है हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स. फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे माना जाता है? सो मेनली आर्किमिडीज नोन एज फादर ऑफ मैथमेटिक्स बिकॉज he introduced the formulas to calculate surface area and volume. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में किन्हें माना जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स? ठीक है, सो मेनली आर्यभट्ट. क्लियर? नाउ जब टर्म आता है कि जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, उसी तरह मैथमेटिक्स को किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं? तो बहुत सारे मैथमेटिशियन का ये मानना था कि इनका कोई डिफिनेशन नहीं होता है, राइट. और उनका ये कहना था कि जो मैथमेटिक्स होता है व्हाट अ मैथमेटिशियन डू, जो एक मैथमेटिशियन करता है वही मैथमेटिक्स है. ठीक है, इसका कोई एक प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है. बट अगर हम सिंपल टर्म में कुछ बोलना चाहें मैथमेटिक्स के बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिक्स सिंपली मीन्स टू लर्न और टू स्टडी और टू गेन नॉलेज. The theories and concept given in mathematics help us understand and solve various types of problems. ठीक है, तो अगर आप मैथमेटिक्स को देखो तो सिंपली क्या करता है ये? टू लर्न एक्टिवेट करता है, टू स्टडी, टू गेन नॉलेज, ओके, एंड द थ्योरीज, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है? बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. मैथमेटिक्स में हम मेनली पढ़ते क्या हैं? नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री, कैलकुलस पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, राइट, और लॉजिकल क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट्स के बारे में भी हम स्टडी करते हैं. ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है क्या? मेनली ये लॉजिकल एक सब्जेक्ट है जो कि आपके थिंकिंग स्किल, आपके रीजनिंग स्किल और सिंपली यू कैन से आपके लॉजिकल स्किल्स को बढ़ाते हैं. ओके, और आपका जो सॉल्विंग कैपेसिटी है किसी प्रॉब्लम को, उसे वो इंक्रीज़ करता है. हमारे चारों तरफ अगर आप देखोगे तो हमारे चारों तरफ मैथमेटिक्स से वी आर सराउंडेड. क्यों? जैसे आप किसी रूम को देखते हो, उनके स्ट्रक्चर को देखते हो, राइट, उनके डायमेंशंस को देखते हो, ये सब क्या है? इट कम्स अंडर मैथमेटिक्स. यस और नो? सो द कंसेप्ट, थ्योरीज एंड फार्मूला दैट वी लर्न इन मैथ्स बुक हैव ह्यूज एप्लीकेशन इन रियल लाइफ. जैसे जो भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं अपने एकेडमिक लाइफ में, राइट, जो भी मैथ्स के फार्मूलाज हैं, थ्योरीज हैं, वो हमारे लाइफ में यूज़फुल होता है. टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स वी नीड टू लर्न द फार्मूलाज एंड कंसेप्ट. और डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें आप सॉर्ट आउट करते हो, सॉल्व करते हो, समझते हो, सीखते हो, वो हमें सॉर्ट आउट मतलब उस चीज़ों को हमें कहाँ से मिलता है? ये चीज़ें ये मिलती है हमें मैथमेटिक्स से. यस और नो? जैसे मान लो यू आर काउंटिंग मनी, राइट, हाउ विल यू काउंट? कैन यू डू विदाउट मैथमेटिक्स? नो, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू लर्न काउंटिंग. Yes or no? Then only can count money. Now branches of mathematics. So जो मैथ्स है मेनली टू वे से स्टडी करते हैं. जो फर्स्ट है वो है प्योर मैथमेटिक्स एंड जो सेकंड है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स. तो जो भी हम स्टैंडर्ड वाइज स्टडी करते हैं क्लासेस में, जो हम स्टडी करते हैं वो क्या है? आपका प्योर मैथमेटिक्स. ओके, और जो एप्लीकेशन बेस्ड है, देखो एप्लीकेशन बेस्ड तो ये भी है, राइट, जैसे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जितने भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं इसका एप्लीकेशन भी आता है. और एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स. ओके, सो जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कंप्लीट कोर्स में इस बेसिक मैथमेटिक्स की, वो आएगा आपका नंबर सिस्टम में हम स्टडी करेंगे प्योर मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, टोपोलॉजी, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स. सो ये क्या है? ये कंप्लीट स्टडी करना. जैसे ही आप 10th तक पढ़ो या 10+2 करो, आप ग्रेजुएशन करो, ओके, सो मेनली हम इन सब्जेक्ट्स पर फोकस्ड होते हैं, इन टॉपिक्स पर फोकस्ड होते हैं. यस और नो? एंड देन अप्लाइड मैथमेटिक्स आता है. सो अप्लाइड मैथमेटिक्स में मेनली हम कहाँ उसे यूज़ करते हैं? तो इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के पार्ट में यूज़ करते हैं. वहाँ जो टॉपिक्स होते हैं मेनली स्टैटिक्स एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, अब देखो क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हम मैथ्स स्टडी क्यों करते हैं? मतलब क्या ज़रूरत है मैथ्स स्टडी करने की? क्या बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो मैथ्स स्टडी नहीं करते हैं बट फिर भी तो वो काउंटिंग करते हैं. बट काउंटिंग वो क्या है? आप एक बार सोचो,
नंबर्स 1 2 3 जो आप स्टडी कर रहे हो वो एक मैथ्स का पार्ट है, आपने स्टडी नहीं किया बट यू नो इट राइट, क्योंकि ये चीज़ें हमें बताता ही हैं कि आप इन मैथ्स को पढ़ने के लिए, मैथ्स को समझने की ज़रूरत होती है राइट। नेक्स्ट है हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरत है सब्जेक्ट। तो देखो, लर्निंग मैथमेटिक्स विल हेल्प स्टूडेंट टू बिल्ड देयर लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो जो मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, उनका लॉजिक जो थिंकिंग है वो बढ़ता है और साथ में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो उनके इंक्रीज होते हैं। इट हैज़ ह्यूज एप्लीकेशन इन अ डे टू डे लाइफ, और इसका एप्लीकेशन आप सभी को पता है राइट। द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जैसे बचपन से आप पढ़ते चले जाते हो, एडिशन पढ़ते हो, आप सब्ट्रैक्शन पढ़ते हो, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हो, डिवीज़न पढ़ते हो, और इन सभी का एप्लीकेशन आपके डे टू डे लाइफ में है। बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशंस वी डू न्यूमरस कैलकुलेशंस, और इसी के बेसिस पर, जैसे अगर आप फिजिक्स भी पढ़ोगे तो मैथ्स एक कंप्लीट पार्ट है उसका, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं राइट, वो हमारा मैथ्स उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ओके फाइन। उसके बाद जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इसमें हम मेनली जो कंसिडर करने वाले हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसे हम देखो आपको एक बार शो कर देता हूँ। जैसे ये है सिलेबस फॉर बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, सिलेबस फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। फर्स्ट आपको करना क्या है, काउंटिंग लर्न करने हैं, 1 से जितना तक काउंटिंग लर्न कर पाओ वो आपको लर्न करना है। सेकंड क्या है, आपको टेबल लर्न करने हैं, 1 to 30 तक के टेबल लर्न करने हैं, ठीक है। अभी आप पूछोगे क्यों, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में, ठीक है। जो भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन करोगे उसे फास्ट करने के लिए इन चीज़ों को आपको समझना होगा। नंबर्स को कैसे जानोगे अगर आपको काउंटिंग ही नहीं आती, हाउ विल यू लर्न। ओके, टेबल इट विल हेल्प यू इन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम नंबर्स क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, देन डिवीज़न, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसे आप राइट कर लो। दिस इज़, वेट अ मिनट, दिस विल बी इम्पोर्टेंट। ओके, दिस विल बी, एंड देन रोमन न्यूमरल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ज्योमेट्री, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्स, 2D एंड 3D शेप, सिमेट्री, कैलेंडर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड रिवीजन। मतलब इन चीज़ों को फिर से हम रिवाइज करेंगे, इस पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे। यस और नो। सो ये बेसिकली क्या है, आपका बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको स्टडी करना चाहिए बिफोर गोइंग टू 10th क्लास। स्टडी मतलब 10th क्लास के बिफोर ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, आपको आने चाहिए, एंड देन यू कैन स्टडी मैथमेटिक्स वेरी वेल। यस और नो। जैसे इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है, फर्स्ट जो है नंबर्स क्लासिफिकेशन है, नंबर्स क्लासिफिकेशन। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर मैथ्स की अगर आप स्टार्ट करते हो, आप स्टडी करना, तो फर्स्ट आप क्या देखते हो, आप नंबर्स को आप स्टडी करते हो राइट। जैसे आपके माइंड में आता है 1 2 3 4 5 राइट, 0, -1, -2, -3, -4, -5। तो ये क्या है, एक नंबर का कलेक्शन है राइट। तो उन नंबर्स के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, मतलब उसका क्लासिफिकेशन को देखते हैं, और आगे आने वाले क्लास में हम इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट ये बताऊं नंबर्स के बारे में, सो जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम कम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। चाहे कोई भी नंबर हो उसे हम कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं राइट करूँ 5, क्या मैं इसे 0 + i राइट कर सकता हूँ राइट, 5 + 0i, दैट इज़ आयोटा। तो जो भी हमारा इमेजिनरी नंबर होता है उसे i के फॉर्मेट में हम जनरली राइट करते हैं, और ये मेरा 5 क्या है, रियल नंबर। तो जो भी नंबर्स हैं हमारे पास उन सभी को हम कम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, किसी भी नंबर को कम्प्लेक्स नंबर हम बोल सकते हैं। उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 1 + 2i, 3 + 5i, ठीक है। इन सभी नंबर्स को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट आएगा आपका वो है रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर। और जो सेकंड पार्ट है वो आपका है इमेजिनरी नंबर। आई बात समझ में, ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ये चीज़ें अभी आपको स्टडी नहीं करनी है, जब आप हायर क्लास में जाओगे ओके, वहाँ पर आपको स्टडी करनी है। उसके बाद है रियल नंबर जो होता है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। इस रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है रेशनल नंबर और सेकंड आता है इरेशनल नंबर। क्लियर।
रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। उसके बाद जो रेशनल नंबर है आपका, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक फ्रैक्शन और एक है इंटीजर। ओके, नेक्स्ट है ये जो फ्रैक्शन है और ये जो इंटीजर्स है, तो फ्रैक्शन को भी हम जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो इंटीजर्स है इसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है निगेटिव इंटीजर और एक है कि आपके पास होल नंबर्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू होल नंबर में क्या क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं इसके भी, नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो। नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो, तो नेचुरल नंबर और ज़ीरो को कंबाइन करके क्या बनता है, होल नंबर बनता है। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब ये जो नेचुरल नंबर का हमारे पास कम्बिनेशन है वो डिफरेंट नंबर्स का कम्बिनेशन होता है, जिससे हम स्टडी करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा इवन नंबर्स, आप सभी बच्चों को पता है, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, सो ये नंबर्स के इन जनरल क्लासिफिकेशन है, इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन सा नंबर, उसका डिफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो जैसे ही आप सिलेबस में बेसिक सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है उसके सिलेबस में आगे बढ़ोगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इस जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर हैं उन चीज़ों को हम डिफ़ाइन करेंगे, उनके एग्जांपल्स को देखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट इंट्रो है बेसिक मैथमेटिक्स के, कि हम कौन कौन से सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे, और ये क्लासेस रेगुलर होंगी। ठीक है, और आपको इसे मिस नहीं करना है। इसका एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स का, वहाँ ये स्टोर रहेंगे और आप वहाँ से इसे देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? सो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड आई थिंक यू एंजॉय दिस lecture about the introduction to basic mathematics. So thank you so much everyone, and have a nice day to all.